बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हुकूमत की नूरा कुश्तियाँ चल रही हैं और ये इक़्तिदार लेने और देने के लिए इक़्तिदार के पीछे ऐसे झपट रहे हैं, भाग रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन्होंने अखलाकियात की हर हद को पास कर दिया हुआ है। इमरान खान साहब को डर है कि एक मरतबा फिर वो केपी की तरह बल्दियाती इलेक्शन में हार ना जाएं। उन्होंने रातों रात एक आर्डनेंस पास कर दिया, रातों रात एक कानून बन गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बरसरे इक़्तिदार जमात के तमाम नुमाइंदे MNAs, MPAs, वज़ीर, मुशीर, मुशीरों के मुशीर, उनके मुशीर, ये सारे जिस हलके में भी इलेक्शन हो रहे होंगे वहाँ पर ये जाकर इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे। आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के वो तमाम अख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं कि जिनकी बुनियादों पर शफाफ इलेक्शन कराए जा सकते थे। उनको इतना खौफ हो गया, उनको इतना डर है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, तो उन्होंने एक नया कानून पास कर लिया। आज तक किसी हुकूमत ने इस तरह का कोई कानून पास नहीं किया, रातों रात कोई आर्डिनेंस जारी नहीं करवाया कि बरसरे इक़्तिदार हुकूमती नुमाइंदे जाकर उन इलाकों में कैंपेन चलाएं जहां पर इलेक्शन हो रहा हो। उसकी वजह क्या थी? अली अमीन गंडापुर को सज़ा हुई कि वो वहां पर कैंपेन नहीं चलाएंगे। उन्होंने जाकर हुकूमती जमात के कानों में ये फूंक फूकी कि यार ये क्या हो रहा है, हम इक़्तिदार में भी हैं, हुकूमत भी हमारी है और हम ये ना कर सकें तो फ़ायदा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात बिल्कुल ठीक है, फिर हमारे अख्तियारात किस काम आएंगे। उन्होंने रातों रात एक ऑर्डिनेंस पास करवाया, ये बिल पास हो गया कि अब जहाँ भी इलेक्शन होगा हुकूमत के तमाम वज़ीर, मुशीर, सारी फ़ौजें वहाँ पे पहुँच जाएंगी और वो कैंपेन चलाएंगे। लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल नहीं ध्यान देते कि व तो इज़्ज़ु मन तशाए व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है, चाहे उसके ऊपर पूरी की पूरी सिपाह क्यों ना खड़ी हो। एक शख्स को आपने घेरे में लेके आप चाहते हो कि इसको यहीं पर मार दिया जाए, लेकिन बचाने वाली कुव्वत जो है, अगर वो बचाना चाहती है तो वो कोई उसको मार नहीं सकता। तो ये रातों रात पास किए जाने वाले बिल उस वक्त तक कभी काम नहीं आते जब तक ऊपर वाली ज़ात नहीं चाहती। उनको खौफ था। अब दूसरी बात, शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के। उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, उसने अपोजिशन के ख़िलाफ़ बैठ के ट्वीट्स करने हैं। उन्होंने मीडिया पे आके अपोजिशन के ख़िलाफ़ बातें कर, कोई और काम नहीं है, सिर्फ यही एक काम है कि उसने मुखालफीन के ख़िलाफ़ बातें करनी है। उसको सिर्फ इसी चीज़ का मुशीर रखा गया है और वो जल्दी और जज्बात में ऐसे लड़खड़ा जाते हैं कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब को भगोड़ा कहते कहते उन्होंने जब कहा कि हम नवाज़ शरीफ को भगोड़ा ना कहें तो क्या इमरान खान को एथलीट कहें, हम क्या हम उसको एथलीट कहें? तो इस पर बड़े कह लगे, बड़ा इसका ट्रेंड चला, सोशल मीडिया ने इसको उठा के रखा कि देखा तुम लोगों पर तनकीद करना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ुबान पकड़ के अपने कप्तान की तरफ ले जाता है। तो बंदे को ज़रा सोच समझ लेना चाहिए और ये भी जहन में रखना चाहिए कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलेगा तो फिर तुम कहाँ होगे, किस किस चीज़ का हिसाब दोगे, कौन कौन सी बात का हिसाब दोगे। अब वो ज़माने नहीं रहे कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया और तमाम मुशरिकीन को जमा करके आपके सामने पेश किया गया और खुलफाए राशिदीन ने कहा हुज़ूर इजाज़त दें हम इनके सर कलम कर दें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, कि जाओ आज के दिन कोई माखज़ा नहीं, मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरे भाई अब वो ज़माना नहीं है, अब तो गर्दनें कटेंगी, जेलों में जाना पड़ेगा, फिर वो उनके मुशीर होंगे, वो एब्सकांडर पढ़ेंगे और आपको उसके मानी बताएंगे। लिहाजा आप उतना करें जितना वज़न फिर इंसान उठा सकता हो, इखलाकियात में रहें। इखलाक सबसे अच्छी चीज़ है। आप किसी को गालम गलोच
और उनके ऊपर तनकीद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाएं, अपने काम दिखाएं और जंग जीत जाए। नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इक़्तिदार के हुसूल और इक़्तिदार की बका की खातिर ये आपस में दस्त व गिरेबां हैं। इनको आपका, हमारा, आवाम का कोई दुख, कोई ख्याल, कोई एहसास नहीं है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।